गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 67 है। यूपीपीएससी पीसीएस की ये सीरीज़ चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। और प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 67 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। पहला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन है उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होती है, 100 सेंटीमीटर से कम होती है, 50 सेंटीमीटर से कम होती है या 80 सेंटीमीटर से कम होती है। सबसे सटीक उत्तर दीजिए। देखिए, भारत में उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो सी है इसका आंसर। तो भारत में उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। और इस प्रकार के वनों में कई तरह के घास और झाड़ियां भी पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इनके अंदर जो आने वाले वृक्ष हैं वो कौन कौन से हैं? बबूल है, बेर है, खजूर है, खैर है, नीम, खेजड़ी, पलास। ठीक है, ये इनकी मुख्य प्रजातियां हैं। और इन वृक्षों के नीचे 2 मीटर लंबी जो है गुच्छी घास भी पाई जाती है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप यूपीपीसीएस की फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। और इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी जो मिले आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। दूसरा प्रश्न है, भारत में आर्द्र पर्णपाती वनों का विस्तार है हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उपरोक्त सभी जगह पर। आर्द्र पर्णपाती वनों की बात हो रही है, डेसूडियस फॉरेस्ट। तो हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में भी हैं, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में। ठीक है, सभी जगह। तो आर्द्र पर्णपाती वन जो है भारत में पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, उड़ीसा समेत भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वनों में सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन के वृक्ष जो हैं पाए जाते हैं। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से ये जो वृक्ष है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में महोगनी वृक्ष प्रजाति जो है वो पाई जाती है? बताइए। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और घास स्थलयुक्त शीतोष्ण वन। पाई जाती है। ठीक है, यह है, देखिए, महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, यह इनको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, यानी उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन, सदाबहार वन। तो सी है इसका आंसर। देखिए, महोगनी जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का वृक्ष है और इसके अतिरिक्त रोजवुड हो गया, ठीक है, एबनी हो गया, ये भी जो है इसके अंतर्गत आने वाले वृक्ष हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अगर आपको देखने हैं तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर मिलेंगे, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों पर मिलेंगे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से मैंग्रोव वन, सदाहरित वन और पर्णपाती वनों का संयोजन पाया जाता है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? राजस्थान में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट तो नहीं मिलेंगे, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। मैंग्रोव फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में सदाहरित हैं, पर्णपाती हैं, लेकिन मैंग्रोव नहीं है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें सदाहरित भी है, मैंग्रोव भी है और पर्णपाती भी है। तो बी उत्तर सही हो जाएगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदाहरित वन और पर्णपाती वनों का संयोजन पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव वन बंगाल की खाड़ी के तटीय प्रदेशों में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी में तथा दूसरी ओर कच्छ, कठियावाड़ और खंबात की खाड़ी के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, हिमालय में आपको कितने हजार मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर,
पाइन और बुरन्स आदि वृक्ष देखने को मिलेंगे। 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर, 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर, 2000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर, या फिर 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर? सबसे अच्छा उत्तर दीजिए। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर डी है इसका आंसर। तो हिमालय में 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो है सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, वर्ज और बुरन, जिसको बोलते हैं रोडोडेंड्रॉन, ये आदि वृक्ष जो है वो मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, यह है कैक्टस वनस्पति। कैक्टस वनस्पति के सामने हिमालय पर्वतों पर, और शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के सामने लिखा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में। देखिए, राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो कैक्टस वनस्पति मिलेगी ना, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलेगी हिमालय प्रदेशों में, हिमालय पर्वतों में। तो सुमेलित तो कोई है ही नहीं इसमें, दोनों के दोनों जो है इंटरचेंज करोगे तो सही सुमेलित है, वरना नहीं है। डी है इसका आंसर, कोई भी सही नहीं है। तो भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जो हैं वो पाई जाती हैं। इनमें हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियां, कैक्टस और कांटेदार वनस्पतियां जो हैं पाई जाती हैं। तो कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, इनमें से बताने कि कौन सा सही नहीं है। यहाँ देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हर समय एग्जाम में भी फॉन्ट जो है वो बोल्ड नहीं मिलेगा, मतलब इसको काला नहीं किया रहेगा। तो क्या सही पूछा है, क्या सही गलत पूछा है, वो सब देख लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन सदाबहार और पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन जो हैं अपेक्षाकृत अधिक नहीं बल्कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि वो अर्ध सदाबहार है ना, पूरी तरह से सदाबहार तो है नहीं। तो अधिक नहीं बल्कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा वाला सही है। जो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है वो सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप है। तो केवल 2 करेक्ट है, लेकिन करेक्ट नहीं पूछा है, यहाँ पूछा इनकरेक्ट। तो पहला वाला ए सही हो जाएगा इसका आंसर। तो पहला वाला असत्य है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं, न कि अधिक वर्षा वाले भागों में। दूसरा वाला करेक्ट है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इन वनों में पौधे लगभग वर्ष, एक चीज छूट गई है, वर्ष भर जो है पर्ण रहित रहते हैं, और वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। बेर, खैर, नीम, खेजड़ी आदि वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की प्रजातियां हैं, और वृक्षों के नीचे उगने वाली जो गुच्छ घास है वो भी यहाँ की एक प्रमुख विशेषता है। ये इस प्रश्न की एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर देखी थी, उससे ये सवाल बना दिया गया है। ये खैर है, खैर, खोर नहीं है। तो उपर्युक्त विश्लेषण निम्नलिखित में से किस एक वन प्रजाति को संदर्भित करता है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है, ऐसी पहचान पड़ जाएगी कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति की बात हो रही है। तो उपर्युक्त विश्लेषण उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों को संदर्भित करता है। ये वन जो हैं दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, और इन वनों में कई प्रकार के घास पलाश जो है वो उगते हैं, और इन वृक्षों के नीचे 2 मीटर लंबी जो है गुच्छ घास उगती है, और पौधे जो है लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे या किन्हें आर्द्र भूमियां कहा जा सकता है? तटीय वन, ज्वारीय वन, इसको मैंग्रोव भी बोलते हैं, ताजे पानी के दलदलीय वन, ये सभी। वेटलैंड आर्द्र भूमियां, इसमें तटीय वन को कहा जा सकता है, ज्वारीय वन भी, ताजे पानी के दलदली वन तो होंगे ही होंगे। ये डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। देखिए, बेलांचली और अनूप वनों को आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड भी कहा जाता है। इन्हें सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, मतलब तटीय वन हो गए एक, तो मैंग्रोव वन हो गए, इनको ज्वारीय वन भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब टाइडल फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। इनमें खारे हुए लवणीय जल वाले जो है क्षेत्रों के वन सम्मिलित हैं। और एक और है, वो कौन सा है? ताजे पानी के दलदलीय वन, ठीक है, फ्रेश वाटर स्वयं फॉरेस्ट।
अंडमान निकोबार में मैंग्रोव वनों को जो है बहुत अधिक विकास है, मैंग्रोव वनों का बहुत अधिक विकास है, जो कि वेलांचली और अनूप वनों के ही अंतर्गत आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में वन प्रकार, सूची 2 में है वार्षिक वर्षा। मिलान कर दीजिए इनका जरा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। देखिए, पर्णपाती वन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुष्क पर्णपाती, दूसरा होता है आर्द्र पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए वर्षा चाहिए अपने को 200 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती है तो शुष्क पर्णपाती में आर्द्र की अपेक्षा कम वर्षा की आवश्यकता होगी, यानी 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। और आर्द्र पर्णपाती हो गया 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, बाकी कांटेदार हो गया 50 सेंटीमीटर से कम। तो ए का 1 हो गया और डी का हो गया 4, और जो दूसरा और तीसरा है बी है और सी है वो इंटरचेंज होंगे। तो ए का 1, जहाँ जहाँ ए का 1 नहीं है उसको हटा दीजिए। इसमें है सी ए वाले में, लेकिन गलत है, 1 2 3 4 का वो सीक्वेंस बना रखा। ए का 1 सही है और डी का 4 सही है, और ये कुछ इस तरह से सी का 3 और सी का 2 और डी का 3, सी का 2 और बी का 3। तो देखिए, वन प्रकार और वहाँ होने वाली वार्षिक वर्षा के संदर्भ में उपरोक्त सूची का सही सुमेलन इस प्रकार होगा। यह है वन प्रकार और यह है वार्षिक वर्षा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा। और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। तो देखिए, 10 प्रश्न थे ज्योग्राफी के, 10 ही प्रश्न थे, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। धन्यवाद।